Hello dear students, I am Anup Upadhyay. I will be teaching you today fundamental rights. फंडामेंटल राइट का हम आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपका है स्टेट। आर्टिकल 12 से 35 तक का जो सफ़र है आपका फंडामेंटल राइट का रहेगा, जिसे मूल अधिकार के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या मूल अधिकार सारे पढ़ेंगे? हम वन बाय वन पढ़ेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे आपके जो स्टेट की डेफिनेशन है। तो पहले हम ये याद कर लेते हैं फंडामेंटल राइट जो है आपके है कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक के आपके फंडामेंटल राइट है। इसमें आज हम आर्टिकल 12 की बात पूरी ढंग से करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे आर्टिकल 12 होता क्या है, मीन्स आर्टिकल 12 इंक्लूड्स, क्या डेफिनेशन है आर्टिकल 12 की। तो पहले स्टेट कहते हैं इसको। स्टेट का मतलब होता है राज्य। क्या कहते हैं? राज्य। ये कोई स्टेट, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, वो वाला स्टेट नहीं है। एक कानून की भाषा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, जिसमें स्टेट को अलग से डिफाइन किया है। स्टेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब आपकी सरकार हो गई, जो आपकी सरकार है प्लस जो आपका संसद है। गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत का संसद जो आपका है, ये दोनों मिलके भी एक स्टेट का गठन करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे गवर्नमेंट के साथ साथ अगर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल आ जाता है, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएगा? पहला हम बात करेंगे गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकंड बात करेंगे गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। थर्ड हम बात करेंगे ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, मतलब जो भी लोकल या अन्य अथॉरिटीज होती हैं उनको भी अगर मिला लिया जाए तो ये सब मिलके क्या हो जाते हैं, एक स्टेट का निर्माण करते हैं। तो स्टेट का मतलब आप समझ गए हैं क्या होता है, वापस से रिकॉल करते हैं। गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, एंड अगर आपकी लोकल या अदर अथॉरिटीज है तो उनको मिला के क्या बनती हैं, स्टेट बनती हैं। अब हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो स्टेट की डेफिनेशन तो चलो पूछ लेते हैं। आर्टिकल स्टेट कहाँ डिफाइंड है? आर्टिकल 12, 13, 14, 15। तो आपको 12 मार्क करना है। लेकिन अभी के टाइम में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, वो ऐसे बन रहे हैं कि निम्न में से स्टेट नहीं है, बताइए कौन सा। 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक स्टेट नहीं होगा। तो हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि स्टेट क्या नहीं है, नॉट ए स्टेट। निम्न में दिए गए उदाहरण राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं। पहला क्या है आपका? एनसीईआरटी। क्या बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टेट है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। स्टेट को एनसीईआरटी को स्टेट की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। एनसीईआरटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद कर लीजिए, इस एग्जाम में ये भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फिर बात करेंगे CSIR। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये विवादों में भी रह चुका है। CSIR की बात करेंगे तो क्या होता है? CSIR को पहले तो स्टेट माना गया। क्या कह रहा हूं साथियों? पहले तो क्या बोला गया, ये स्टेट नहीं है, इसको स्टेट नहीं माना गया। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में रखा है कि इसमें 1975 के अंतर्गत CSIR इज नॉट स्टेट। तो हमने नॉट अ स्टेट की डेफिनेशन में ले लिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसके बाद 2002 में एक केस आया जिसका नाम था इन हिंदुस्तान टाइम्स। मैं क्या कह रहा हूं? इन हिंदुस्तान टाइम्स। अगर इन हिंदुस्तान टाइम्स की बात करेंगे तो यहां पे जो ये नॉट अ स्टेट था, इसकी डेफिनेशन को हटा के क्या बोल दिया गया कि यह एक राज्य है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्या आपका CSIR स्टेट है या नहीं है? तो आप अब क्या बोलोगे? यह स्टेट जो CSIR है यह स्टेट है, यह बिल्कुल स्टेट है, यस। तो इस लिस्ट में रहना चाहिए क्या? इस लिस्ट से इसको अभी यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर हम जब आगे बात करेंगे इसके अगले पॉइंट्स के बारे में, तो आएगा कंपनीज एक्ट 2013। इसमें एक रह गया था ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, ये भी एक स्टेट नहीं है। देन बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 हो या कंपनी एक्ट 1956 हो, क्या कह रहा हूँ, चाहे वो 1956 हो। पहले 1956 चलता था कंपनी एक्ट, जिसको हटा के रिपील कर दिया गया, उसकी जगह पे अभी आया है 2013। तो ये दोनों ही एक्ट स्टेट की परिभाषा में नहीं आते हैं। देन बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। पार्टनरशिप फर्म है कोई भी आपकी, क्यों? अरे भाई पार्टनरशिप फर्म 2% प्राइवेट पर्पस के लिए बनाते हैं, तो कोई भी चीज जो प्राइवेट पर्पस के लिए हो रही है वो स्टेट की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं आएगी। देन हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। अगर पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में 100% नहीं आएगी। देन हम बात करेंगे कोई भी भगवान की मूर्ति है, आइडल है आपका, कोई भी खादी भंडार अध्ययन संस्थान है, देन कोई भी शैक्षणिक अनुसंधान है, मतलब रिसर्च के लिए जो एजुकेशनल रिसर्च के हैं, इनको भी स्टेट की डेफिनेशन में बिल्कुल नहीं रखा गया है।
तो आपको ये लिस्ट अच्छे से याद करनी है, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आते हैं। और एक ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, CSIR द हिंदुस्तान टाइम्स में 1975 में वह क्या था, वह स्टेट था नहीं था, बट बाद में जाके 2002 में उसको बोल दिया गया ये तो स्टेट है। तो कहने का मतलब CSIR अभी स्टेट है। तो आज के लिए इतना ही था, आज हम यही पढ़ेंगे। आपका आगे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।